प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th जो मैथ जो चैप्टर है हमें वास्तविक संख्याएं। तो इस वीडियो में आपको वास्तविक संख्याओं के बहुत विकल्प प्रश्न लेके आए हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखना। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर पहला है, परमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा। यानी इस प्रकार का प्रश्न होगा, तो वो कैसे हल करेंगे वो देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 14,587 और बटा है 1250। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का जो प्रश्न होगा तो आपको क्या करना है, हर के गुणनखंड करने हैं। ये जो हर है इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो कैसे करेंगे वो देखिए। 14,587 और बटा, तो जब इसके गुणनखंड करेंगे तो आप इसको लिख सकते हो 625 गुणा 2, ऐसे करके 625 गुणा 2। ठीक, यानी 625 दूनी होता है 1250। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 14,587। अब 625 को लिख सकते हो आप 5 पे घात 4 और गुणा 2 पे घात 1। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो आप इसके ऐसे भी गुणनखंड कर सकते हो, 1250 के ऐसे गुणनखंड कर सकते हो आप। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये देखिए, हर की घात देखी जाती है। तो हर की सबसे बड़ी घात कितनी है, तो यहाँ पर 5 है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे हर की सबसे बड़ी घात 4 है, यानी 5 की घात 4 है और 2 की घात 1 है। तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही आंसर होगा। तो यहाँ पे 5 की घात 4 ये सबसे बड़ी घात है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो हर के अभाज्य गुणनखंड काट के फिर इसके घातों के रूप में चेंज करके जो सबसे बड़ी घात होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, बिल्कुल सेम इसी का है। आप देख सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यानी हर के 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 और बटा है आपका 1250। तो प्यारे बच्चों, जब इसके इसी प्रकार गुणनखंड करेंगे आप, तो ये 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 2 ऐसे करके, तो आपका हो जाएगा 1458 और बटा इसको लिख सकते हैं 5 पे घात 4 और 2 पे घात 1। तो सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ पे 4 है, तो इसका भी आंसर 4 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3, यानी शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या कौन सी है। ठीक, ये देखिए इसके द्वारा नोट पॉइंट है, पहले वो देख लें आप। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड, यानी प्यारे बच्चों जब आप हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हर के अभाज्य गुणनखंड या तो 2 पे घात m या 5 पे घात n तथा 2 पे घात m और 5 पे घात n के रूप का हो तो वह परमेय संख्या शांत होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ 2 पे घात m या 5 पे घात m या n कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, n 5 पे घात n के अलावा कोई और संख्या है तो वह परमेय संख्या अशांत होती है। अभी बात ये समझ में नहीं आई। देखो प्यारे बच्चों, जब आप हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे ऐसे समझिए आप, मान लो हमने 31/40 दे दिया, 31/40 दे दिया। अब आपको ये बताना है शांत है या प्रशांत है। तो कैसे करेंगे देखिए, 31 बटा जब 40 के गुणनखंड करेंगे आप तो हो जाएगा 2 पे घात 3 और गुणा 5 ऐसे करके। ये 2 पे घात 3 का मान 8 हो गया, फिर 8 पन्ना 40। अब ये बताइए हर के जो गुणनखंड है, हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 के रूप के हैं। ठीक है, तो जब हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यदि हर में 2 आए, खाली 2 आए तब भी वह संख्या शांत होती है। यदि हर में 5 आए तब भी वह संख्या शांत होती है। यदि हर में ये संख्याएं दोनों आए, जैसे कि देखो 2 और 5 दोनों आ गई, तो ये संख्या शांत होती है। ठीक, अब जैसे कि मान लो ये समझ लो आप, मान लो आपका है 71/64 है, 71/64। तो प्यारे बच्चों इसको लिखा जाएगा 71/64 को लिखा जाएगा 2 पे घात 6, ये लिखा जाएगा
2 पे घात 6 कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इसको ये लिखा जाएगा 64 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 ऐसे करके 2 से 6 बार काटेंगे। तो प्यारे बच्चों यदि हर में 2 है, घात कुछ भी हो, तो वह संख्या शांत होती है। यदि 5 है, जैसे कि मान लो 123/125 दे दिया हमने, तो अंश से कोई मतलब नहीं हमें, तो 123/125 को 5 पे घात 3 लिख सकते हो। देखो यदि हर में खाली 2 है तो वह संख्या शांत होती है, यदि खाली 5 है तो वो संख्या शांत होती है, और 2 और 5 है। यदि हर में जैसे 31/40 था, जब आपने 40 के यानी हमने 40 के अभाज्य गुणनखंड करे तो प्यारे बच्चों 2 पे घात 3 और गुणा 5। ठीक, यदि हर में 2 और 5 है तो वो संख्या शांत होती है, खाली 2 है तब भी शांत होती है, यदि 5 है तब भी शांत होती है। और अशांत संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे मान लो 29 आपका 30 है, 29/30 जब इसके गुणनखंड करेंगे तो 29, इसको लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। देखो प्यारे बच्चों हमने 30 के गुणनखंड करे तो वो 30 बन गए आपके, यानी 30 के गुणनखंड करे तो ये हो गए। अब देखो यदि हर में 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या, हमने यही तो लिखा है, देखो 2 पे घाते m और 5 पे घाते n के अलावा कोई और संख्या है तो वह परिमेय संख्या अशांत होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या है तो वह संख्या अशांत होती है। तो यहाँ पे 3 है तो ये संख्या अशांत हो गई आपकी। कैसी होगी? अशांत। तो आप विकल्प आपको देख रहे होंगे, ठीक है। तो जो इसका विकल्प नंबर पहला है 77 बटा इतना, अभी 7 से काट दो, 7 एकन 7, 7 एकन 7 और 7 तियाँ 21, तो 11/30 हो जाएगा। और 30 के जब गुणनखंड करेंगे तो 11/2 गुणा 3 गुणा 5। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 आ गया, इसलिए संख्या अशांत हो गई, तो ये गलत हो गया पहला। अब इसके बाद दूसरा है 129/2 पे घात 2 और गुणा 5 पे घात 7 और गुणा 7 पे घात 5। अब देखो इसमें 7 आ गया तो ये भी अशांत हो गई। तो इसका जो बी सही है आपका, यानी इसका बी है 13/31/25, ये है इसका। तो जब प्यारे बच्चों इसके गुणनखंड काटेंगे तो 13 पे घात, यानी जब इसके काटेंगे तो आपका हो जाएगा ये 5 पे घात 5, ये हो जाएगा इसका। ठीक, ये 5 से ही 5 बार कटेगा, यानी 31/25 है वो 5 से ही 5 बार कटेगा। तो इसका ये शांत, क्योंकि खाली 5 आया यहाँ पर तो ये शांत हो जाएगी। ठीक है, इसका बी सही है। अब इसके बाद नंबर 4 देखिए, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या है, तो इसका यही होगा आपका, इसका बी नंबर है। सी नंबर इसका सही है ये वाला 227/625। हमने क्या बताया था? हमने आपको बताया, दोबारा लिखो 227/625, यानी कि हर के जब गुणनखंड करेंगे तो 227/625 को लिखा जाएगा 5 पे घात 4। तो खाली इसमें 5 आया ना तो संख्या शांत हो गई, 2 आए तब भी संख्या शांत है, और 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आए तो अशांत होती है। ठीक, ये बात ध्यान रखना आप। तो इसका सही हो जाएगा आपका 227 बटा कितना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, संख्याओं 616 और 32 का HCF अर्थात मासा है। तो प्यारे बच्चों मासा क्या है पहले ये देख लो, यानी कि 616 और 32 एक ऐसी संख्या बताओ, यानी 4 में से एक वह संख्या बताओ कि 616 में भी भाग लग जाए और 32 का भी भाग लग जाए। तो प्यारे बच्चों इसका भाग इसमें नहीं लगेगा, इसका भी भाग इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, अब 32 का भी भाग इन दोनों संख्याओं में नहीं लगेगा, तो 8 का भाग इन दोनों संख्याओं में लग जाएगा, इसलिए इसका जो मासा हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। मासा क्या होता है? वह संख्या जो दोनों संख्याएं उस संख्या से कट जाएं। तो ये 8 है तो 8 का भाग इन दोनों में लग जाएगा, तो इसका मासा 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 6, इसको कैसे करेंगे वो देखना अब आप। प्रश्न नंबर 6 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले 2 से काटो, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटो तो ये 35 हो जाएगा। अब ये 5 से काटो, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अभी 7 एकन 7, जब इसके गुणनखंड काट दिए तो इसको लिखा जाएगा 140 बराबर 2 गुणा, अब 2 से कितनी बार काटा? 2 बार काटा, तो 2 पे घात 2 और गुणा
5 गुणा 7, ठीक। ये तो अब यहाँ पे देखो ये कहाँ बन रहा है आपका, देखो 2 पे घात 2, एक घात लिखी नहीं जाती है, जैसे कि 5 पे घात 1 है, 7 पे घात 1 है, ठीक। तो ये आपका पहला सहयोग, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप, 2 पे घात 2, 5 पे घात 1 और 7 पे घात 1, ये वाला आपका सही हो गया। अब ये देखिए प्रश्न नंबर 7, 15, 18, 24 का लासा क्या होगा। तो यहाँ पे इसका नंबर 7 है, लासा लेंगे 15, 18 और 24। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 का भाग लगा दो, 3 पंजे 15 और 3 छक 18 और 3 अट्ठे 24, ठीक। अब इसमें लगाओ 2 का भाग, 5, 2 तियाँ 6, 2 चौकू 8। अब यहाँ पे किसी का भाग नहीं लगेगा, यहाँ पर देखो भाग आप तब तक लगाइए जब तक 2 संख्याओं में भाग जाता रहे, ठीक है, तब तक भाग लगाइए। अब यहाँ पे किसी का भाग नहीं जाएगा, बस यहाँ पे लासा कर दो। तो 2 तियाँ 6, लासा बराबर 2 तियाँ 6। अब इनका गुणा कर दो 15, 5 तियाँ 15, 15 चौकू 60। अब इन दोनों गुणा करेंगे छतरंग 36, 360 आ जाएगा इसका लासा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो 7वें का आंसर है डी, इसका ये सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से अपरमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या क्या होती है, जिसमें अंडरूट वाली संख्या शामिल होती है वो अपरमेय कहलाती है। जैसे कि अंडरूट 25 है, तो अंडरूट 25 का मान 5 होता है, ये तो आप जानते हो। तो इस पे अंडरूट हट जाएगा, लेकिन इसका अंडरूट नहीं हटेगा, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग, ठीक। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग एक अपरमेय संख्या ही होता है, ध्यान रखेंगे आप। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरमेय संख्या होता है, इसका बी सही हो जाएगा। अब ये देखिए संख्या 31, 25 का घात रूप है, संख्या 31, 25, इसको देख लो भैया 31, 25। जब 31, 25 के ऐसे गुणनखंड करेंगे तो प्यारे बच्चों ये काटा जाएगा 5 से, और 5 से 5 बार कटेगा आपका ये, 5 से 5 बार। तो 31, 25 को लिखा जाता है 5 पे घात 5, ये ठीक है। इसके जब आप गुणनखंड करेंगे तो करके दिखा देता मैं आपको। 31, 25 जब इसके गुणनखंड करेंगे तो 5 का भाग इसमें लगाएंगे तो 625 हो जाएगा, फिर 5 का भाग लगाएंगे तो 125 हो जाएगा, फिर 5 का भाग लगाएंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 का लगाएंगे तो 25, फिर 5 का भाग लगाएंगे तो 5 एकन 5। तो 5 से हमने कितनी बार काटा है, 5 से काटा 5 बार, तो 5 पे घात 5, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब प्रश्न नंबर 11 है आपका, यानी 31, 25, इसका आंसर हो जाएगा सी। यदि संख्या 306 और 657 का HCF 9 है, यानी इन दोनों संख्याओं का जो मासा है वो 9 है, तो इनका लासा ज्ञात करना है। तो ये कैसे करेंगे वो देखिए। तो आपका सूत्र होता है संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। इन संख्याओं का गुणनफल यानी 306 और गुणा इतना, यानी इन संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा और गुणा लासा, ये सूत्र होता है। तो 306 गुणा 657 बराबर, और मासा कितना है, इसका मासा है 9, देखिए मासा 9 है। इसको रखें ऊपर, इसको ऐसे करके लगा लो, दिखाई देता रहे। यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, सूत्र ही लिख के दिखा दें आपको। यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा लासा, ये सूत्र होता है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो प्यारे बच्चों पहली संख्या ये दूसरी संख्या है, तो यहाँ पे 306 और गुणा 657, और इनका मासा कितना है 9 है, तो 9 लिख दो, और लासा हमें पता नहीं है। अब 9 से काटो, 9 एकन 9, 9 से चाहे ये वाली संख्या काटो चाहे ये काटो, दोनों कट जाएंगी। 9 एकन 9 और 9 तियो 27, 3 बच गए, और 9 चौक 36। अब इन दोनों संख्याओं कर देना गुणा,
तो 657 गुणा 34, इसका गुणा कर देना है। 7 चौक 28 की 8 हासिल लगी हैं 2, 4 पंजे 20, 20 2 22 हासिल 2, 6 चौक 24, 24 2 26, 3 का गुणा करिए। 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, 3 पंजे 15 2 17 हासिल 1, 3 छक 18 और 1 19। अब इसे जोड़ दो आप। 8 3 13 9 2 11 1 12 और 2, यानी कि आंसर जो निकल गया 22,338। 22,338, तो इसका ये ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखिए आप। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न शांत दशमलव है। निम्न शांत दशमलव है, देखो इसके नीचे 3 आया है। मैंने क्या बताया, शांत वही भिन्न शांत होगी, वही भिन्न शांत होगी जिसके हर में 2 होगा या फिर 5 होगा। यानी कि वही भिन्न शांत होगी जिसके हर में 2 होगा या फिर 5 होगा या फिर 2 गुणा 5 होगा। ठीक है, वही भिन्न शांत होगी। और 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आए तो वो अशांत होती है। तो देखो यहाँ पे 3 ये शांत नहीं होगी, यहाँ 7 है ये भी शांत नहीं, ये 11 है ये भी शांत नहीं है। अब यहाँ पे 50 के गुणनखंड करेंगे। जब आप 50 के गुणनखंड करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका ये हो जाएगा, यानी कि 35/50। अब ये 5 से काट भी सकते हो, ठीक है, जो कट जाए तो काट दिया करो। 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35, 7/10। तो देखो जब 10 के गुणनखंड करेंगे तो 7/2 गुणा 5, तो दोनों आ गए, तो ये संख्या शांत हो गई आपकी। तो इसका 12वें का ए सही हो गया। अब आगे देखिए, निम्न में परमेय संख्या है। निम्न में परमेय संख्या कौन सी है? देखो √31 है, ये अपरमेय संख्या है। √5 ये भी अपरमेय संख्या है। और √11 ये भी अपरमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका है √23 प्लस का है और ये माइनस का है। तो प्यारे बच्चों प्लस माइनस कट जाएगा तो खाली 3 बचेगा, तो ये वाली आपकी परमेय संख्या हो गई। ठीक, इसका 13 का सी हो गया सही। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी भैया। आगे देखिए 14 नंबर, यदि 65 और 117 का HCF, तो 65 और 117 का पहले मासा निकालो। तो मासा क्या होता है, एक वह संख्या बताओ कि 65 में भी भाग लग जाए और 117 में भी भाग लग जाए, वही मासा होता है। तो एक संख्या आप वो सोचिए कि 65 भी कट जाए एक ही से और 117 भी कट जाए, तो वो संख्या है 13। ठीक है, क्योंकि 13 पंजे 65 और 13 निम्मा 117। प्यारे बच्चों पहाड़े याद करिए आप। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 65 और 117 का मासा बराबर 13। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो प्यारे बच्चों आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैं निकाल के दिखाई दे रहा हूँ। तो ये एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2। अब यहाँ पे बचेगा आपका 5। फिर दोबारा से 65 को यहाँ लिखेंगे, फिर एक बार चला जाएगा आपका 52। तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 65 लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1। ठीक, यहाँ लिखो 52 और 13 चौकू 52, ऐसे करके निकाल सकते हो। तो मासा कितना निकला इसका 13। ठीक, इन दोनों का मासा कितना निकल के आ गया, 13 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, तो प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों का मासा इसके बराबर है। प्रश्न को थोड़ा ध्यान समझना भैया। भाई प्रश्न कह रहा है इन दोनों का मासा इसके बराबर है। तो यहां पे लिखा जाएगा मासा यानी कि 13। अरे भाई तो इन दोनों का मासा लिखेंगे, यानी कि 13 बराबर 65m माइनस 117। अब 117 को ले आओ इधर, तो 13 प्लस 117 बराबर 65m। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 130। 130 बराबर 65m। तो 65 एकन 65 और 65 दूनी 130 होता है, तो m बराबर निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये देखिए नंबर 15, तो इसका आंसर आ गया 2। अब यहाँ पर है आपका a बराबर x पे घात 5 और y पे घात 2।
और b बराबर है x पे घात 3 और y पे घात 3। ठीक, क्या कह रहा है? तो मासा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये पूछ रहा है मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इसका आंसर 2 हो गया। अब 14 का 2 हो गया। ठीक है, अब इसका मासा बताना क्या है। तो देखो मासा में क्या होता है, मासा में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है। मासा में सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है। देखो यहाँ पे x पे घात 5 है और यहाँ पे x पे घात 3 है। तो प्यारे बच्चों इन दोनों में छोटा कौन है? x पे घात 3 है, तो ये लिख दिया जाएगा। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन है? y पे घात 2 है, तो y पे घात 2 हो जाएगा। अगर यहीं पे लासा की बात करें हम, अगर यहीं पे लासा की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। तो इन दोनों में कौन बड़ा है? x पे घात 5 है। इन दोनों में कौन बड़ा है? y पे घात 3 है। तो इसका लासा हो जाएगा ये और मासा हो जाएगा ये। तो जो इसका मासा निकलेगा आपका x पे घात 3 y पे घात 2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। मासा के लिए सबसे छोटी घात लिखी जाती है और लासा के लिए सबसे बड़ी घात लिखी जाती है। अब प्रश्न नंबर देखिए अब आप 16। प्रश्न नंबर 16 को कैसे करते हैं वो देखना। अब आप नंबर 16 देखिए। 16 कह रहा दो संख्याओं का HCF, ठीक है, यानी मासा, मासा बराबर है 5 और इनका लासा है 200। लासा बराबर है 200। तो प्रश्न कह रहा है ए बी का गुणनफल कितना होगा, ये बताना है। ए और बी का गुणनफल कितना होगा? तो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणा लासा, या आप यहाँ पे लिख सकते हो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एक ही बात है। तो मासा आपका 5 है, इसका लासा 200 है, तो 200 पंजे 1000 कर दीजिए, बस इसका आंसर हो जाएगा 1000। ठीक है, तो संख्याओं का गुणनफल यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणा लासा, अर्थात मासा और लासा का गुणा कर दो, 200 पंजे 1000 हो जाएगा इसका आंसर। अब ये प्रश्न नंबर 17 देखिए। तो 22/7 माइनस पाई, तो प्यारे बच्चों ये आपकी एक अपरमेय संख्या है। ये परमेय है और ये अपरमेय है। ये जो 22/7 परमेय है और ये अपरमेय है, तो ये आपकी अपरमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, एक अपरमेय संख्या है। 17 का बी हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे बी, ये सी लिखा होना, सी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, सी हो जाएगा इसका। अब इसके बाद देखिए धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक है। तो यहाँ पर जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा, देखो ठीक पहले, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे आप। यहाँ पर 5 है तो 5 की जगह यानी 5 में एक कम कर दो, 4, यानी 6a + 4 होगा, 6a + 4। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी ठीक पहले 6a + 4 होगा, ये इसमें से एक कम कर देते हैं। अब इसका अगला देखिए प्रश्न नंबर 19। एक अपरमेय संख्या है। देखो 22/7 परमेय है, ये भी परमेय है और ये भी परमेय है, क्योंकि 5 बटा ये √16 है तो उसको 4 लिखा जाएगा, तो ये 5/4 बन जाएगा। ये पाई एक अपरमेय संख्या है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 19 का बी। अब इसमें देखिए आप, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और 3 के लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a बराबर 3q + r, जहां r संतुष्ट करेगा। तो आपके जो एकलुट विभाजन प्रमेय है, तो उसमें आपको बताया गया होगा ये चीज, तो इसका ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका ये सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए यदि दो संख्याओं का HCF अर्थात दो संख्याओं का मासा 1 है तो वे संख्याएं कहलाती हैं। यानी जिन दो संख्याओं का मासा 1 होता है तो वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यानी जिन दो संख्याओं का मासा 1 होता है तो वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, तो इसका ये हो जाएगा। आगे देखिए, एक परमेय संख्या को एक शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हर के गुणनखंड हो। हमने क्या बताया था, कोई परमेय संख्या शांत कब होती है? जब उसके हर में या तो 2 हो या फिर 5 हो। ठीक, तो वो संख्या शांत होती है। तो यहाँ पे देखो ये भी नहीं होगा क्योंकि उसमें 3 आ गया, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इसका डी हो जाएगा, 2 या फिर 5 होना चाहिए। यदि किसी संख्या के हर में 2 और 5 है तो वो संख्या शांत होती है। अब ये देखिए √2 और √3 के बीच एक √2 और √3 के बीच एक परमेय संख्या है। इसको देख लो जरा आप।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3। अंडर रूट 2 का मान होता है 1.41 और अंडर रूट 3 का मान 1.73 होता है। ये ठीक, अंडर रूट 2 का मान ये होता है और अंडर रूट 3 का मान ये होता है। अब देखो विकल्प क्या कह रहे हैं इसके, इसको थोड़ा लौट लें भाई हम। इसका है पहला है 6/2, तो 2 एकन 2, 2 तिया 6, तो इसका 3, तो इससे जाना हो गया, तो ये पहला गलत हो गया। अब इसके बाद इसका ये है, अब 4 का भाग 3 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भाग खाई बिंदी ये से छोटा रह गया। अब इसका 5 का भाग इसमें जाएगा, ये भी भाग नहीं, यानी 5 का भाग 4 में नहीं जाएगा, तो भाग खाई बिंदी लगानी पड़ेगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि 2 का भाग 3 में लगाएंगे तो 1.5 आएगा, और 1.5 यहाँ पे 0 कर सकते हैं, तो 1.5 है वो इन दोनों के बीच है, 41 और 73 के बीच में है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए, 23/2 पे घात 3 और गुणा 5 पे घात 2 का दशमलव प्रसार होगा। देखो यहाँ पर 2 और 5 है, तो संख्या शांत होगी, इसका ये हो जाएगा। ये यदि हर में 2 5 है तो वो संख्या शांत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है इन दोनों का मासा इतना है तो लासा ज्ञात कीजिए। तो देख लो इसका क्या करेंगे, तो मासा यानी कि मासा बराबर आपका यहाँ पे दे रखा है 9। ठीक है, और जो संख्याएं हैं आपकी, यानी सूत्र आपका है गुणनफल, यानी संख्याओं का पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा और गुणा लासा, ये सूत्र होता है। तो पहली संख्या आपकी 99 है और दूसरी संख्या 153 है, बराबर मासा इनका है 9 और लासा हमें पता नहीं। तो 9 1 9, ये 11 हो जाए, 11 गुणा कर दो इसमें, 11 तिया 33 हासिल लगी है 3, और 11 पन्ना 55, 55 और 3 58 हासिल 5, 11 1 11, 11 5 16, तो 1683 हो जाएगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 26। तो प्रश्न कह रहा इन दोनों का 26 नंबर में अरे पेज भी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 26, यानी इन दोनों का लासा है इतना। ठीक है, लासा बराबर इतना है, तो इनका मासा ज्ञात कीजिए। तो सूत्र वही लगाएंगे, देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा और गुणा लासा। तो पहली संख्या 132 गुणा 288 बराबर, और मासा कितना है इनका पता नहीं, तो मासा को छोड़ दो भैया ऐसे ही, और लासा कितना है 3168। ठीक, इसे काटो अब आप, तो ये थोड़ा थोड़ा काटो, 4 से काट दो पहले, 4 7 28 और 4 2 8, 4 से इसे काटो, 4 7 28, तो यहाँ पे बच गया 3 और 4 नियम 36, 4 दूनी 8। ठीक, अब ये काट दो आप, 72 से काट दो, 72 एकन 72, 72 एकन 72, इसमें 7 बच गए हैं। ठीक, तो 72 एकन 72, अब 11 से काट दो, 11 एकन 11, तो 11 एकन 11, 11 दूनी 22, तो मासा बराबर निकल के आ गया आपका 12। ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 27 देखिए, 27 नंबर बहुत बढ़िया है। तो संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड काटिए पहले। प्रश्न नंबर 27, तो 144 के काटेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 2, यानी 2 सत्ते 14, 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 36 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा आपका ये, फिर इसे 2 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा, इसे 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 और 3 एकन 3, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसको 144 बराबर 2 से कितनी बार काटा हमने इसको,
1 2 3 4 बार काटा, तो 2 पे घात 4, और 3 से कितनी बार काटा, 2 बार काटा। ठीक है, अब प्रश्न को एक बार देख लो, फिर समझा रहे हैं आपको। यानी 144 के अभाज्य गुणनखंड से अभाज्य गुणनखंडों का घातों का योग कितना है। जब इसके हमने अभाज्य गुणनखंड काटे, ये रहे, अब कह रहा है कि घातों का योग कितना है, तो घातों का योग ये 4 है और ये 2 है, तो इसका योग हो जाएगा 6। यानी इन दोनों का जोड़ पूछ रहा है, घातों का योग। यहाँ पे घात 4 है, यहाँ पे घात 2 है, 4 2 6, इसका आंसर आ गया। ठीक, देखिए 6, डी सही हो गया। अब दी गई 28 नंबर है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है तो 2 है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी से ना कटे। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर ये पूछे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो 2 है। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए धनात्मक समपूर्णांक होता है। देखो समपूर्णांक क्या होगा, जिसमें 2 का भाग लग जाता है वो समपूर्णांक कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका ये आपकी विषम संख्या कहलाएगी, ये विषम, ये तो सम संख्या आपकी ये होगी। ठीक, इसका ये सही होगा। ये 2022 में आया भी है। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम जिसमें 2 का भाग ना लगे। ठीक है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इसका ये हो जाएगा सही। ठीक है, क्योंकि 2 का भाग इसमें लगेगा, लेकिन इसमें 2 का भाग नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, यदि 26 56 का मासा, यदि संख्या 26 156 का लासा इतना, तो मासा कितना होगा। तो भाई सूत्र लगा दो आप यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे भैया, देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा और गुणा लासा। पहली संख्या आपकी 26 है, गुणा 56 है, और इसका लासा है, मासा को ऐसे ही लिख दो, और इसका लासा कितना 156 है। तो 156 से 156 निकल गया, तो मासा कितना बचा हुआ 26, तो मासा बराबर 26 लिख दीजिए, बस हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसका ये सही हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप।